फायर हाइमन का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का फायर हाइमन का, वो है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड रोल्स ऑफ फायर। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड रोल्स ऑफ फायर एट द घाट, यानी घाट पर आग का, फायर का डिफरेंट रोल और फॉर्म क्या है। डिफरेंट रोल यानी अलग अलग जो इसका कार्य है वो क्या क्या है, और इसका फॉर्म क्या है, यानी ये किस किस फॉर्म में जो है इस कविता में व्याख्या की गई है उसके बारे में बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म एंड रोल्स ऑफ फायर। फायर के क्या अलग अलग रोल हैं, क्या अलग अलग फॉर्म हैं एट द घाट, घाट पर। तो किस घाट पर? शमशान घाट पर। इसका जवाब हम लोग देखेंगे। तो इसका जवाब जो भी है उस जवाब में बस एक ही चीज़ कंक्लूड किया गया है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट के.एन. दारूवाला जी हैं उन्होंने आग को उसके भूलने के पाप से मुक्त करने की कसम खाई थी, क्योंकि आग ने क्या किया था, कुछ मानवीय शरीर जो आग को समर्पित किया गया था, अर्थात चिता में सजा करके और उसको अग्नि दिया गया था, उस आग ने उस शरीर को पूर्णतः जलाया नहीं था, अर्थात वह भूल गई थी, अपने कर्म के पथ से विचलित हो गई थी। तो इन्होंने जब देखा कि यह अपने कर्म को भूल गई है, अपने कर्म के पथ से विचलित हो गई है, आग का कर्म है कि शरीर को जला करके राख कर देना चाहिए शमशान भूमि में, लेकिन यह अधजले अंगों को ऐसे ही छोड़ रही है, पूरे तरीके से जला नहीं रही है। तो इन्होंने कसम खाया था कि मैं इसको भूलने के पाप से क्या करूँगा, मुक्त करूँगा। और दूसरे पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि जब इन्होंने इसको इसके भूलने के पाप से मुक्त करने के लिए टावर ऑफ साइलेंस जब थाउजेंड्स माइल दूर था, तो अपने पहले बॉर्न बेबी को, अपने पहले जन्मे बच्चे को जब इन्होंने आग को समर्पित किया, तो ये ईसाई धर्म के थे, जोरोटियन थे, और इन्होंने जब आग को समर्पित किया तो इन्हें ऐसा लगा कि मानो आग की ज्वालाएं कह रही हो कि तुमने बहुत गलत काम किया है, तुम जोरोटियन होकर के और तुम किसी अन्य धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार अपने बच्चे का जो है वह दाह संस्कार किए हो, तुम अपने धर्म के विद्रोही हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्या करती हूँ, माफ़ करती हूँ, क्योंकि तुम टूट चुके हो, तुम विद्रोही हो चुके हो, अर्थात अपने बच्चे को मुझे समर्पित करने के बाद तुम्हारा पहला जन्मा बच्चा है, तो तुम क्या हो चुके हो, टूट चुके हो, और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तब ये कसम खाते हैं कि मैं पाप जो इस आग ने किया मुझे माफ़ करके, अब मैं यह पाप से भी इसको क्या करूँगा, मुक्त करूँगा, अर्थात मैं कभी भी अब अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। तो यही जवाब इसमें जो है वो सम्मिलित किया गया है कि इन दिस पोएम, इस कविता में फायर हाइमन विच इज़ कंपोज, जो कविता का नाम है फायर हाइमन, विच इज़ कंपोज, जो लिखी गई है, कंपोज की गई है बाई के.एन. दारूवाला जी के द्वारा। ठीक है, इस कविता में जिसका नाम फायर हाइमन है, जो कंपोज की गई है के.एन. दारूवाला जी के द्वारा। वी रीड अबाउट द बर्निंग घाट, हम लोगों ने पढ़ा है शमशान घाट के बारे में, एंड फायर डिबाउचरी, और कर्म पथ से विचलित होने वाली आग के बारे में, कर्म पथ से विचलित होने वाली आग के बारे में पढ़ा है, और किसके बारे में पढ़ा है, बर्निंग घाट के बारे में पढ़ा है, शमशान भूमि के बारे में पढ़ा है। वी रीड दैट, हम लोगों ने अध्ययन किया है कि द बर्निंग घाट इरुप्टेड विथ फॉस्फोरेंसेज, जो बर्निंग घाट है वह फॉस्फोरेंसेज से क्या हो चुकी है, इरुप्टेड हो चुकी है। इरुप्टेड होने का मतलब प्रकाशमय हो चुकी है, अर्थात बर्निंग घाट के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि उसमें क्या निकल रहा है, फॉस्फोरेंसेज निकल रहा है। मतलब कि बर्निंग घाट में जो चिताएं जल रही हैं उससे निकलने वाली चिंगारियों से जो शमशान भूमि है वो क्या हो चुकी है, प्रकाशमय हो चुकी है, अर्थात चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। घोस्ट लाइट्स ऑफ बर्निंग घाट, अर्थात उस शमशान भूमि की जो भूतिया प्रकाश है, ऑलवेज फ्रीटेंड, हमेशा ही डराती है, द पासर्स बाई, राहगीरों को। जो शमशान भूमि की भूतिया प्रकाश है वह क्या करती है, हमेशा ही पासर्स बाई को डराती है, हमेशा ही राहगीरों को डराती है। एक्चुअली व्हेन मून लाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स, असल में व्हेन मून लाइट स्कटल्ड अमॉन्ग द बोन्स, जब चंद्रमा की किरणें बोन्स के बीचों बीच पड़ती हैं, अर्थात हड्डियों के बीचों बीच पड़ती हैं, जो शमशान भूमि में हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, उन हड्डियों पर जब मून लाइट स्कटल्ड होती है, अर्थात पड़ करके और क्या हो जाती है, चारों तरफ फैलती है, यानी कि परावर्तित होती है, देन इट चेंजेस इनटू घोस्ट लाइट, तो यह किस में बदल जाती है, घोस्ट लाइट में बदल जाती है। जब मून लाइट हड्डियों के बीचों बीच पड़ती है और वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है,
तो इस सिचुएशन में वह किस में चेंज हो जाती है, घोस्ट लाइट्स में चेंज हो जाती है, अर्थात भूतिया प्रकाशों में वह परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। इन द बर्निंग घाट, शमशान भूमि में, फायर डिड नॉट कंप्लीट इट्स ड्यूटी, जो आग है वह अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करती है। इन द बर्निंग घाट, शमशान भूमि में, फायर डिड नॉट कंप्लीट इट्स ड्यूटी। अब हम लोग फायर के रूपों के बारे में पढ़ रहे हैं कि फायर किस किस रूप में है बर्निंग घाट में, अर्थात शमशान भूमि में आग किस किस रूप में पाई जाती है, जो इस कविता में व्याख्या किया गया है। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि इन द बर्निंग घाट, शमशान भूमि में, फायर डिड नॉट कंप्लीट इट्स ड्यूटी, फायर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से नहीं किया है, अर्थात अपने कर्तव्य को पूरा अच्छे तरीके से नहीं किया है। फायर डिड नॉट कंप्लीट इट्स ड्यूटी प्रॉपरली, अर्थात अच्छे तरीके से उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। इट शोज डिबॉचरी, यह कर्तव्य पथ से विमुख होने को प्रदर्शित करती है। कौन? आग। आग कर्तव्य पथ से विमुख होने को प्रदर्शित करती है, अर्थात इट शोज डिबॉचरी, यह डिबॉचरी को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि बिकॉज ही सी ग्रे एस, कवि कहते हैं कि क्योंकि ही सी ग्रे एस, क्योंकि उन्होंने भूरे राख को देखा, दैट स्वेलोज ऑल, जिसने क्या किया, सभी को, एक मिनट, ही से, द पोइट सेज दैट, कवि ऐसा कहते हैं या कवि कहते हैं कि बिकॉज, क्योंकि, ही सी ग्रे एस, क्योंकि उन्होंने ग्रे एस देखा, राख को देखा, दैट स्वेलोज ऑल, जो एकदम सबको जला करके राख करने से प्राप्त हुई है, बट हाफ बर्न्ट लिम्स, लेकिन अधजले अंग, कवर्ड विथ एसेज, राखों से ढके हुए थे। यानी वहाँ पर उन्होंने राख को देखा, और वो राख कैसे प्राप्त हुए हैं, तो वो राख वहाँ पर प्राप्त हुई है शरीरों के जल जाने से, लेकिन वहीं पर उन्होंने कुछ हाफ बर्न्ट लिम्स को देखा, विच इज़ कवर्ड विथ एसेज, जो कवर हुई है, कवर होने का मतलब जो ढकी हुई है, किसके द्वारा, राख के द्वारा। इसलिए उन्होंने कहा कि आग ने अपने कर्तव्य पथ को अच्छे से पूरा नहीं किया है, अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं किया है। आगे देखेंगे, देयर आर हाफ बर्न्ट फिंगर्स, और वहाँ वो क्या क्या देखते हैं, अधजली अंगुलियों को देखते हैं, हाफ बर्न्ट फिंगर्स को देखते हैं, एंड बोन स्टब्स, और बोन स्टब्स देखते हैं। बोन स्टब्स देखने का मतलब, बोन स्टब्स देखने का मतलब कि हड्डी पर का कुछ मांस जल गया है और कुछ मांस अभी भी बाकी है, समझ में आया, तो उसको बोलते हैं बोन स्टब्स। तो उन्होंने वहाँ पर अधजली अंगुलियों को देखा और बोन स्टब्स को देखा, अर्थात अधजले हड्डियों पर लगे मांस के टुकड़ों को देखा, विच शो द फॉर्म ऑफ फायर वेयर इट फॉरगेट इट्स डेड, जो प्रदर्शित करती है आग के रूप को, जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्या कर चुकी है, इट फॉरगेट इट्स डेड, मानो वह अपनी मृत्यु को भूल चुकी है। उसने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन अच्छे से नहीं किया, तो मानो वह क्या कर चुकी है, अपने मृत्यु पथ को भूल चुकी है, अपने मृत्यु को भूल चुकी है, और इसीलिए वह क्या हो गई है, अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गई है। इन द लास्ट ऑफ द पोएम, कविता के अंतिम में, व्हेन पोएट कंजाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी, अपने सबसे पहले जन्मे बच्चे को जब कवि क्या करते हैं, आग को समर्पित करते हैं। व्हेन पोएट कंजाइंड, जब कवि समर्पित करते हैं हिज फर्स्ट बॉर्न बेबी, अपने पहले बच्चे जन्मे को, इनटू द फ्लेम्स, ज्वालाओं में, देन फायर हाइमन सेज टू हिम एज लाइक, तो मानो आग की लपटें उनसे कह रही हो कुछ इस तरह, क्या कह रही हो, यू आर रिबेलियस नाउ, तुम विद्रोही हो चुके हो, एंड स्टैंड हियर, और तुम यहाँ खड़े हो, फॉर फॉरगिवन, माफ़ी के लिए। जब उन्होंने क्या किया, अपने पहले जन्मे बच्चे को आग को समर्पित कर दिया, तो मानो कि फायर हाइमन उनसे कह रही हो कि यू आर रिबेलियस, तुम विद्रोही हो चुके हो, एंड स्टैंड हियर, और तुम यहाँ खड़े हो, फॉर फॉरगिवन, माफ़ी के लिए। यू आर ब्रोकन, तुम टूट चुके हो, बिकॉज यू आर जोरोटियन, क्योंकि तुम एक जोरोटियन हो, तुम टूट चुके हो क्योंकि तुम एक जोरोटियन हो, एंड यू कंजाइंड योर बेबी, और तुम अपने बच्चे को समर्पित कर दिए, इनटू द फ्लेम्स, ज्वालाओं में, लपटों में, आग की लपटों में, आग की ज्वालाओं में तुमने अपने पहले बच्चे को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, इसलिए तुम विद्रोही हो, क्योंकि तुम क्या हो, जोरोटियन हो। जोरोटियन धर्म में, ईसाई धर्म में एक वर्ग होता है जोरोटियन, जिसके अनुसार जब कभी भी अगर दाह संस्कार किया जाता है तो उसमें ताबूत में डेड बॉडी को बंद करके और उसे क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। लेकिन इन्होंने टावर ऑफ साइलेंस 1000 माइल दूर होने की वजह से अपने बच्चे को क्या किया, आग को समर्पित कर दिया। तो जब आग को इन्होंने समर्पित कर दिया तो मानो ऐसा लग रहा था, जब ये वहाँ खड़े थे, चिता जब जलती है तो कुछ लोग खड़े होकर के देखते हैं ना,
देखना होता है। तो ये वहाँ खड़े थे तो इनको ऐसा लग रहा था ये आत्मचिंतन है इनका, आग की लपटें इनसे थोड़े ना कहेंगी, ये इनका आत्मचिंतन है। और इनको ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटें इनसे कह रही हो कि यू आर रिबेलियस, तुम विद्रोही हो, एंड स्टैंड हियर, और तुम यहाँ खड़े हो फॉर फॉरगिवन, माफ़ी के लिए, यू आर ब्रोकन, तुम टूट चुके हो, बिकॉज यू आर जोरोटियन, क्योंकि तुम जोरोटियन हो, तुम जोरोटियन धर्म के अनुसार अपने बच्चे का दाह संस्कार करते, लेकिन तुमने नहीं किया। एंड यू कंसाइंड योर बेबी, और तुमने अपने बच्चे को समर्पित कर दिया इनटू द फ्लेम्स, आग की लपटों में। हियर फायर इज इन द फॉर्म ऑफ फॉरगिविंग, यहाँ पर आग जो है वह माफ़ी देने के फॉर्म में है, माफ़ी देने के रूप में है। हियर फायर इज इन द फॉर्म, यहाँ आग है रूप में, ऑफ फॉरगिविंग, माफ़ी देने के, माफ़ी देने के रूप में यहाँ पर आग है। और एक जगह किस रूप में थी, एक जगह भूलने के रूप में थी, उसने पूरे शरीर को जला करके राख नहीं किया था। और यहाँ पर किस रूप में है, माफ़ करने के रूप में है। इन द लास्ट ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, द पोएट सोर टू सेव फायर, जो कवि हैं वह क्या करते हैं, वह कसम खाते हैं कि वह आग को सुरक्षित करेंगे, आग को मुक्त करेंगे। सेव मतलब तो सुरक्षित करना होता है, लेकिन यहाँ पर है मुक्त करना। तो इन द लास्ट ऑफ द पोएम, कविता के अंत में, द पोएट सोर टू सेव फायर, कसम खाते हैं आग को मुक्त करने के लिए, फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग, अर्थात माफ़ करने के पाप से, माफ़ करने के पाप से मुक्त करने के लिए वह कविता के अंत में कसम खाते हैं, एंड कमिटेड, और प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं, टू बिकम अ ट्रू फॉलोअर ऑफ हिज रिलीजन, एक अच्छे अनुसरणकर्ता बनने के लिए अपने धर्म के, इन हिज अपकमिंग लाइफ, अपने आने वाले जीवन में, अर्थात अपने आने वाले जीवन में वह अपने धर्म के एक अच्छे अनुसरणकर्ता बनने के लिए कमिटेड हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं। एंड नेवर विल डू इट, और वह कभी नहीं करेंगे, अगेन, फिर से, विच ही डन, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने किया है वह फिर ये चीज़ कभी नहीं करेंगे, और वह आग को माफ़ करने के पाप से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। कविता जो है वो भाव से भरी हुई है, क्योंकि जब जीवन और मृत्यु की बात होती है तो उस स्थिति में बहुत सारी अवधारणाएं जो है वो मन में आती रहती है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, समझ में आया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस व्यक्ति के मन में ये चीज़ बैठ गया कि एक न एक दिन तो मरना ही है, बस इतना ही बैठ जाए कि एक न एक दिन तो मरना ही है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और जिस व्यक्ति को ये लोभ हो कि अभी मुझे जीना है, वह कुछ नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है। और जो व्यक्ति ये कमिटेड कर ले कि नहीं क्या करना है, मुझे एक न एक दिन तो मरना ही है, तो उसके सामने टारगेट होगा कि मुझे एक न एक दिन मरना ही है, तो इस मरने के समय से कुछ पहले का जो समय है उसको इतने बेहतरीन तरीके से जिया जाए कि दुनिया याद करे, समझ में आया। तो इस सिचुएशन में जो है वो व्यक्ति अपने आप में जो है वो निखार लाना चालू कर देता है, अपने व्यक्तित्व को क्या करने लगता है, उत्कृष्ट करने लगता है। तो इस तरीके से ये अभी पहला जो है वो जवाब था लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर का, ये कंप्लीट हुआ। इसके आगे अभी और है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा जवाब दिया जाएगा, समझ में आया। मतलब आप लोग थोड़ा सा, वही बड़ा हो जा रहा है ना, तो थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक भी याद कर लोगे तो इसका मतलब आप उस कविता का पूरा अर्थ ही समझ गए, समझ में आया। और जहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा बड़ा बड़ा है लेकिन याद कर लोगे, ये तो विश्वास है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हाँ, बंद कर दो।